रसाइल इस सब कॉन्टिनेंट में हम जो उलमा हैं उनकी ट्रांसलेशंस पे जाते हैं और मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम जब उर्दू ट्रांसलेशन में जाते हैं तो बहुत सी आयात का मतलब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया होता है अगर हम उससे इंग्लिश ट्रांसलेशंस पे जाएं। इसकी एग्जांपल मैं सूरह मारिज की आयत नंबर 3 पे करूँगा। मेजॉरिटी अगर हम इंग्लिश की उठा लें, बहुत बहुत ज़्यादा सी आयत है, लेकिन उनका जो मेजॉरिटी ट्रांसलेशन है वो ये है, फ्रॉम अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्रॉम अल्लाह ओनर ऑफ द असेंडिंग स्टेप्स, फ्रॉम गॉड द लॉर्ड ऑफ द वेज ऑफ द असेंट। इसी तरीके से फ्रॉम गॉड पोजेसर ऑफ द असेंडिंग पोर्टल्स। इस तरह ये जितनी भी आयत आप उठा लेना, मफहूम यही है। जितने भी मल्टीपल ट्रांसलेटर्स हैं वो इंग्लिश में यही है। अब इसी तरीके से अगर हम इसी आयत को हम उर्दू में देखें तो उसके मतलब है उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है ये, और फिर वो होगा अल्लाह की तरफ से जो बुलंदियों का मालिक है, फिर वो मदारिज वाले खुदावंद की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से है जो उरूज की ज़ीनतों वाला है। बेसिकली इसमें इस खुदा की तरफ से है जो उरूज की ज़ीनतों का मालिक है। ये ज़ीनतों के मालिक, और इस तरीके से मल्टीपल जगहों पे ज़्यादातर दरजात, अल्लाह ताला के दरजात की यहाँ पे बात हो रही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है सूरह कहाफ में, और में जैसे सबबा का जिक्र हुआ है उर्दू के जो सब जो सूरह वाक़या किया था। तो ये क्या हम, एक तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा मेरा इसी से एक सवाल ये होता है कि क्या कोई फ़र्क भी पड़ता है? यानी अगर हम दोनों देखें, दोनों ट्रांसलेशन है, दोनों उलमा ने सोच के किया, हो सकता है मल्टीपल एक आयत के मल्टीपल मफहूम हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम दोनों ले सकते हैं, या क्योंकि हम उर्दू के तो हमारी एक मैंटेलिटी इन्हीं उलमा को अडॉप्ट करें और उसको रिजेक्ट करें? इस पर काइंडली अगर आप मुझे बता दें। फ़र्क तो बहुत पड़ता है। पहला तो मसला ये है, उसूली मसला, कि बहुत फ़र्क पड़ता है। देखें, बात आसान सी है, इसको हमने कॉम्प्लिकेट इसलिए किया है क्योंकि हम सहल पसंद हो गए हैं। ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान इज़ नॉट द वर्ड ऑफ अल्लाह। अरबी ऑफ द कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह। अगर आपने अल्लाह ताला की किताब पढ़नी है तो आपको वो अरबी आनी चाहिए, जिस तरीके से अरबी समझने का हक़ है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अदरवाइज़ यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ मैन, नॉट वर्ड ऑफ अल्लाह। अब वर्ड ऑफ मैन की सबूत आपने खुद दे दी। इस तरह के सैकड़ों हैं कुरान पाक में कि जो एक ट्रांसलेटर दूसरे ट्रांसलेटर को के करीब भी नहीं आ रहा। अब चूँकि अरबी हमने सीखनी नहीं तो फिर क्या करें? तो फिर आपको जितनी भी हो सकती हैं ट्रांसलेशन वो पढ़नी पड़ेंगी, मगर उससे क्या होगा? उससे बायसनेस आएगी। बायसनेस किस तरीके से आएगी? जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, आपने उसी बैकग्राउंड पे प्राइम होके उस ट्रांसलेशन को लेकिन जब भी कोई मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना, आपके कानों में जब वो लफ्ज़ एंटर हो रहे हैं तो हर लफ्ज़ के पीछे एक तस्वीर दिमाग में बन रही है। ये बेसिक साइकोलॉजी है। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने इस टेक्नोलॉजी से मुबर्रा नहीं किया। किसी भी इंसान की कोई भी मादरी ज़बान नहीं होती। मादरी ज़बान अल्लाह ताला ने जो दे दी है ना, जिसको हम मादरी ज़बान कहते हैं, कि जो बेसिक फर्स्ट लैंग्वेज है वही लास्ट लैंग्वेज है हमारी, वो है द लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स क्या है? वो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हर लफ्ज़ के पीछे एक तस्वीर बनती है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपका दिमाग इस वक्त तस्वीरों में उसको इंटरप्रेट कर रहा है। उसकी ट्रांसलेशन बाकायदा तस्वीरों में, पिक्चर्स में आपका दिमाग इस वक्त वो अपने आप से कम्युनिकेट करता है उसका मतलब समझने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ हाथी, तो आपके दिमाग ने हाथी की तस्वीर बनाई है। अभी आपसे कहूँ कबूतर, कबूतर की तस्वीर बनी है। आपसे कहूँ हवाई जहाज़ बना है। कुछ भी बोलूँगा मैं, आपका दिमाग उसकी पिक्चर्स निकालता है। अब ये पिक्चर ही निकालनी है तो फिर एक जैसी होनी चाहिए थी, चाहे जो मर्ज़ी लिखे। मगर मसला ये है कि पिक्चर्स, हम जो इसको मेटा डेटा का कॉन्सेप्ट समझ लें आप। मेटा डेटा होता है जो पहली इन्फॉर्मेशन इंसान लेता है ना, और वो बचपन में ही लेता है ऑफ कोर्स, किसी भी लफ्ज़ के पीछे उसका मतलब समझने की। वो अपने माँ बाप से, घर से, दोस्तों से, और स्कूल में पढ़ते हुए ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा तो स्कूल में मिलता है ना, घर से तो अल्फाज का ज़ख़ीरा इस लेवल पे नहीं मिलता, किताबों में मिलता है। सो स्कूल के दौरान जो उसका बैकग्राउंड बन रहा होता है, वो तस्वीरें उसी रेजोल्यूशन की वो अक्कासी करती हैं, लिटरली अक्कासी करती हैं। सो
जब आप कुरान पाक को अरबी में नहीं, उस तरीके से जिस तरीके से अरब अरबी बोलते हैं, वो भी यमनी जो अरबी बोलते हैं स्पेशली, तब तक आपको वो तस्वीर नहीं बन सकती कि जो कुरान पाक बनाना चाह रहा है। इतना बड़ा मामला है। तो ये बड़ा मामला क्यों हो गया, ये मामला इतना बड़ा क्यों हो गया? वो मामला बड़ा इसलिए हो गया बिकॉज जब एक बंदे की उर्दू में पूरी की पूरी ब्रेन ट्रेन हुआ है और जब उर्दू की ट्रांसलेशन करता है तो पढ़ता है, तो वो उसकी तस्वीरें जो है ना वो उसी बैकग्राउंड से बन के आती हैं। सो दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि अल्लाह ताला कुछ और तस्वीरें बना रहे हैं कुरान पाक में, और हमारे दिमाग कुछ और तस्वीरें बना रहे हैं, बिकॉज का बैकग्राउंड जो हमारा है वो हम तो अपने बैकग्राउंड से तस्वीरें लेके आ रहे हैं। नाउ समझ लें कि ट्रांसलेटर ने जो तस्वीरें बनानी थी वो सही बनाई, तो फिर दूसरे ट्रांसलेटर ने जिसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दी या कोई और अल्फाज का चुनाव कर दिया है, उसने कोई और तस्वीरें बना दी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस इन साइकोलॉजी क्रिएट हो जाता है, बिकॉज हर लफ्ज़ के पीछे जो तस्वीर है ना, तस्वीर एक साइकोलॉजी है। तस्वीर के अंदर अगर एंडेंजरमेंट है तो फिर ख़तरे की और जो है ना वो एंजाइटी की फीलिंग आएगी, और आपकी साइकोलॉजी जो है ना उससे दूर हटने की कोशिश करेगी। अगर वो पॉजिटिविटी है एंड यू आर गेटिंग फैसिनेटेड और इट इज़ समथिंग ऑफ अ गेन, तो आप उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे। सो जो ये फैसिनेशन का लफ्ज़ मैंने जान के बोला है, बिकॉज जो आपने आयात सुनाई है मारिज की, सूरह मारिज की, that is one of the most fascinating surah in the Quran. One of the most fascinating surah in the Quran. It is so delicious, this word of God, कि जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं मारिज का मालिक हूँ, ये वो उसकी तरफ से किताब है जो कि मारिज का मालिक है। अब मेराज का फ़लसफ़ा और मेराज की तस्वीर तो हमारे जहन में पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि मेराज का कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स इन द उम्मा, बिकॉज इसके लिए वो ख़ास मौलम होने की ज़रूरत नहीं थी हमें। मेराज का सफ़र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का, और वो सारे वाक़यात बड़े फ़ैसिनेटिंग किस्म के वाक़यात हैं। अब वो सारे के सारे वाक़यात किसी न किसी तस्वीर के ही तरीके से स्टोर किए हुए हमारे दिमाग ने। सो जब सूरह मारिज आती है तो वही वाली तस्वीरें क्यों नहीं आती हमारे जहन में? ऊंचे दर्जों का मालिक है वो, तो मुझे तो मेराज की कोई तस्वीर नहीं आई इस आयत के तर्जुमा उर्दू में पढ़ के। हमें वही वाली तस्वीर आनी चाहिए थी जो कि मेराज के सफ़र पे तस्वीर आती। वही दर्जे दिखाने चाहिए थे ट्रांसलेटर को कि जो कि मेराज के सफ़र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आसमानों के दर्जात बताए, जो दर्जात का मतलब है उनकी स्टैंडिंग, द स्कैफोल्डिंग कहते हैं इसको। सूरह मुल्क में भी इसी तरीके से, सूरह वाक़िया में इतना बड़ा फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा फ़र्क है कि सूरह वाक़िया में है फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं मैं कसम उठाता हूँ, भाई मैं उर्दू बता रहा हूँ जान के, उन जगहों की जहाँ पे सितारे भी जाके अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। उसकी एक और ट्रांसलेशन है, मैं कसम उठाता हूँ कि जहाँ पे सितारे, उन जगहों की जहाँ पे सितारे गिरते हैं। या क्यों इतनी ज़रूरी है? बिकॉज अल्लाह ताला ने इसकी फ़ौरन बात कहा कि अगर तुम जान लो तो ये बहुत ही बड़ी कसम है, बहुत ही बड़ी कसम है। तो ये कितनी बड़ी कसम है कैसे पता चलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड? अल्लाह ताला ने बताया कि इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अब वो साइकोलॉजी उम्मत में आई ही नहीं कि जो सितारों के गिरने की जगह हैं या सितारों की मंजिलें हैं। अब उर्दू में एक और ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ कि मैं कसम उठाता हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल के उस हिस्से की जिस पे कुरान नाजिल हुआ। अब ये उसी आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ मैं आपको। अब क्या करे एक आम उम्मती, वो किधर जाए? 99% ट्रांसलेशन जो है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी थी। इतने में एक आउटलायर ट्रांसलेशन आती है कि जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि उस मतलब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना बड़ा फ़र्क जो है वो एक स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी हैंडीकैप में क्यों फंस रहा है वो। कुरान पाक को अगर सीरियसली आपने देखना है तो अरबी तो सीखनी पड़ेगी आपको। देयर इज़ नो वे अराउंड इट। कुछ ये अल्लाह की किताब की बात हो रही। सो अब मैं क्या तफसील में आयात की लिस्ट बताना शुरू कर दूं आपको। मकसद बताने का ये नहीं कि कुरान पाक को और बंदा मुश्किल में डाल दे अपने आप को, मैं कुरान पढ़ता ही नहीं। मकसद ये है कि आपको आप इसका तरीका ये करना पड़ेगा कि माँ बाप को कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशंस पहले खुद पढ़ें और फिर वही ज़ख़ीरा दें कि अलग अलग तरीके से देखो।
ताकि जितनी तस्वीरें इकट्ठी कर सकता है वो तो करे। अल्फाज तो अलग अलग हैं, हर एक की तस्वीरें अलग हैं। अब मसला जो डिफरेंशियल का आ गया है वो एक और सतह पे इस तरह आ गया है कि जितने भी ये जो ट्रांसलेटर्स रहे हैं, ये दरस निज़ामी के, उलमा के कोर्स के, और ये सारे के सारे मज़हब और मदरसे के फारिग तहसील तलबा होते थे, ये आलिम बनते हैं फिर, और बहुत अपनी ऊपरी उम्रें लगा देते हैं कुरान पाक को समझने में, फिर कहीं जाके तर्जुमा करते हैं। मगर चूँकि ये फुल फोकस इस तरफ होते हैं तो इनके पास कई सदियों से साइंस के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। आप जब अल्लाह ताला कोई साइंटिफिक निशानी बताते हैं, तो जो एस्ट्रोफिज़िक्स के वंडर्स हैं जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, जो कि आम आंख देख ही नहीं सकती सिवाय साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के, तो आप उस तस्वीर को जो कि इस वक्त हम देख सकते हैं, आपका आज का इंसान वो तमाम हबल टेलीस्कोप से सितारों की मंजिलें भी देख सकता है, असली वाली तस्वीर देख सकता है, वो यहाँ पे दिखाने की बजाय हम उसको एक जनरल स्टेटमेंट दे देंगे, तो ये तो हक अदा ना हुआ फिर कुरान पाक को पढ़ने का। अभी तफसीर और उसकी कमेंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। सो जिस जगह पे कुरान पाक ने जो सब्जेक्ट इन्वोक किया है, वो सब्जेक्ट जहाँ पे भी पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि वही तस्वीर, वही अल्फाज, इंसाइक्लोपीडिया उस सब्जेक्ट के अंदर, जो फिज़िक्स की इंसाइक्लोपीडिया ही और है, बायोलॉजी की और है, कोई रब्त नहीं है आपस में। बायोलॉजी का स्टूडेंट फिज़िक्स को छोड़ के डिवोर्स करके बायोलॉजिस्ट बनता है। फिज़िसिस्ट जो हैं वो बायोलॉजी के तमाम तर शाखों को पूरी तरीके से डिवोर्स करके फिज़िक्स में जाते हैं। सो वो फिर वो इंसाइक्लोपीडिया जो डॉक्टर की होती है, वो जो साइकोलॉजी डॉक्टर को उन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को पढ़ के आती है, वो लॉयर की नहीं होती, वो इंजीनियर की नहीं होती। मगर कुरान पाक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए वो तमाम तरह इंसाइक्लोपीडियाज चाहिए जो कि कुरान पाक इन सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा है, अल्लाह ताला खुद लिख रहे हैं इसके बारे में। सो आपको एक ऐसे ज़ख़ीरे की ज़रूरत पड़ती है फिर, क्योंकि आलिम ने तो काम कर दिया अपना, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जो ट्रांसलेशन लिख के उन्होंने जो काम करना था कर दिया। उन्होंने अब हम पे छोड़ दिया कि मैंने अपने मदरसे से जो साइकोलॉजी और जो पिक्चर्स की एल्बम उठाई थी, इंसाइक्लोपीडिया उठाई थी, वो मैंने दे दी। अब इसके अंदर से जो तस्वीर आपके दिमाग में आनी चाहिए वो जिस सब्जेक्ट की है, वो सब्जेक्ट आपको अपनी इंसाइक्लोपीडिया खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कोई भी मुसलमान आज सबाबा का मतलब नहीं बता सका मुझे आज तक। जब ज़ुल्करनैन सबाबा पे गया है, उसका मतलब ही नहीं पता किसी को। फला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम का मतलब ही नहीं समझ आता किसी को। क्यों है जी इतनी बड़ी कसम? ये अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम जान लो तो ये बहुत ही बड़ी कसम है। अब हमें पता है फिज़िक्स एस्ट्रोफिज़िक्स में सबसे बड़ा वाक़या जो कायनात के पिलर्स हैं ना, जो उनके यूनिवर्स के जो पिलर्स हैं, जो मेखें लगी हुई जिस पे कायनात ठहरती है, वो हैं वो जगह जहाँ पे सितारे गिरते हैं, द ब्लैक होल्स, या सूरह बुरूज खोलें, आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने कहा कि बुरूज कहते किसको हैं। अल्लाह ताला ने कहा, हमने क्या कहा? टावर्स को कहते। कौन से टावर्स? अल्लाह ताला ने बताया कि बुरूज, पढ़ें सूरह बुरूज, आपको पता चले। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आयात की लिस्ट में नहीं जा रहा इस वक्त, इसलिए माज़रत चाहूँगा कि मैं मतलब इट्स नॉट अ program for statistical analysis, it's a program for psychological analysis. Understand how big of a problem it is. Unless you know science, and especially those subjects जिस पे इंसान अब इस लेवल पे आ गया है कि वो अपनी इंसाइक्लोपीडिया और पिक्टोरियल डायग्राम्स बना ले, तब तक उसको वो आयतें समझ नहीं आ सकती। अनलेस ही नोज बायोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी की वो आयतें समझ नहीं आ सकती। अनलेस ही नोज जियोलॉजी, तो कुरान पाक की वो वाली आयतें समझ नहीं आ सकती जो कि अनलेस यू नो हिस्ट्री, तो सूरह रूम समझ नहीं आ सकती फॉर एग्जाम्पल। जस्ट लाइक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल सब्जेक्ट विच कुरान पाक हैज़ इन्वोक्ड डायरेक्टली। कुरान पाक ने 3 तरह के सब्जेक्ट्स हमें बताए हैं। एक अल्लाह ताला कहते हैं यूनिवर्सल आयात का लफ्ज़ है, निशानी अल्लाह ने बताई यूनिवर्स के अंदर। एक हैं ग्लोबल, जो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में कवर होती हैं, अध्ययन की, लोगों के मामलात किस तरीके से चल रहे हैं, हुकूमतों के, एंड सो ऑन। और फिर इंटरनल फी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर जो निशानियाँ हैं, आयात फी अनफुसिकुम, वो बायोलॉजी की। ये 3 सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट हमें बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। स्कूल तो नहीं सिखाते ये सब्जेक्ट्स। फिजियोलॉजी तो स्कूल में नहीं सिखाई जाती।
बायोलॉजी तो उस लेवल पे नहीं सिखाई जाती कि एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़े बच्चा। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। सो अगर आपने बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करा दिया है, मगर साइकोलॉजी ये वाहिद किताब है दुनिया की, ये वाहिद किताब है जो बगैर किसी साइकोलॉजी के पढ़ी जाए, सिवाय नेगेटिव साइकोलॉजी के इस किताब से और कुछ नहीं मिलता मुसलमान को। दुनिया की वाहिद किताब है जो पूरी उम्मत पढ़ती है, जिसमें से